नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 दिसंबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि पार्टी बड़ी है और किसी के मन में कहीं न कहीं आकांक्षा रहती है, कहीं ऐसा दृश्य आएगा, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी जो भी निर्णय करेगी प्रत्येक कार्यकर्ता निर्णय मानकर चलेगा। चुनावी गर्मी बढ़ने के साथ ही ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। राजस्थान में बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर माथुर ने कहा कि जनता में उत्सुकता नहीं है, ये आप लोगों के द्वारा बनाया गया एक अनावश्यक विषय है। चेहरा कौन होगा ये सेंट्रल पार्लियामेंट तय करेगा। हो सकता है वो बिना चेहरे के चुनाव लड़े, हो सकता है चेहरा तय करके चुनाव लड़े। यह अधिकार न मेरे पास है, न राजस्थान में किसी और के पास है। गोल्ड और मादक पदार्थों की एयरपोर्ट पर बढ़ती तस्करी को देखते हुए कस्टम विभाग ने नई रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत कस्टम विभाग आमजन से अपील कर रहा है कि वो उनके लिए सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें दे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को ये पता हो कि विदेश से कोई व्यक्ति अवैध रूप से गोल्ड मादक पदार्थ लेकर देश के किसी भी एयरपोर्ट पर उतर रहा है तो वो कस्टम के अधिकारियों को इसकी सूचना दे। इसके एवज में कस्टम अधिकारी पकड़े गए माल की कीमत का 20% रिवॉर्ड के रूप में जानकारी देने वाले को देगा। कस्टम कमिश्नर सुग्रीव मीणा ने बताया कि मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी की सूचना देने पर प्रति किलो के हिसाब से 1,20,000 रुपए सूचना देने वाले को कस्टम विभाग देगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर कोकीन की सूचना देता है तो उसे कस्टम विभाग प्रति किलो के हिसाब से 2,40,000 रुपए देगा। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि राशन डीलर्स की सभी समस्याओं का जल्द ही समाधान कर उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी। खाचरियावास ने सोमवार को शासन सचिवालय में मांग पत्र लेकर पहुंचे राशन डीलर समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल से वार्तालाप के बाद ये बात कही। इस दौरान समिति ने खाचरियावास को 2 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत डीलर्स को नियमितीकरण कर सम्मिलित करने तथा 55 वर्ष से अधिक आयु के राशन डीलर्स को स्वेच्छा से लाइसेंस हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति शामिल थी। राजस्थान में गुर्जर, बंजारा, लोहार, रायका, रेबारी, हरिजन समेत पिछड़े वर्ग की जातियों की होनहार बच्चियों के लिए राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की ओर से देव नारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 75% से अधिक अंकों में पास करने वाली छात्राओं और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो सबसे अधिक अंकों में पास होकर इस योजना का लाभ उठा सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी जिलों से प्राप्त अनुकंपात्मक आधार पर उचित मूल्य दुकान आवंटन के 61 प्रकरणों में आश्रितों को राहत दी है। इन प्रकरणों में शिथिलन से आश्रित अब उचित मूल्य दुकानों का संचालन कर सकेंगे। गहलोत द्वारा लिए गए इस निर्णय से दिव्यांग राशन डीलर्स के आश्रित परिवारों को संबल मिलेगा। सीकर में जिला प्रशासन और रसद विभाग की टीम ने सोमवार को खाटू श्याम जी में औचक निरीक्षण किया। इसमें 4 जगह पर नियमों की अनदेखी के मामले सामने आए। घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कॉमर्शियल तरीके से किया जा रहा था। टीम ने 7 सिलेंडर जब्त किए। जोधपुर के भूंगरा हादसे के बाद सीकर जिला प्रशासन किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। जिला कलेक्टर अमित यादव ने रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। ईडी के पूर्व निदेशक करनाल सिंह सोमवार को सीकर पहुंचे। सीकर में प्रिंस स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ईडी में मैन पावर बढ़ाने की आवश्यकता जताई, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों पर नकेल कसी जा सके। करनाल सिंह ने बताया कि ईडी में मैन पावर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पूरे देश के मनी लॉन्ड्रिंग मामले ईडी ही देखती है। मैन पावर की कमी के चलते ईडी कई मामले अपने पास नहीं ले पाती है। यदि ईडी की मैन पावर बढ़ाई जाए तो ईडी बहुत सारे केस अपने पास ले सकेगी। करनाल सिंह ने कहा कि आज तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा कि कोर्ट में ये बात कही गई हो कि ईडी ने कोई गलत काम किया है। अलवर के काला कुआं के कपड़ा व्यापारी पवन जैन चौधरी के बैंक खाते से 20 लाख रुपए की ठगी हो गई। ठगी भी ऐसी कि व्यापारी के पास ना कोई ओटीपी आया, ना कोई मैसेज, केवल मोबाइल नंबर हैक कर 20 मिनट में पूरा बैंक खाता साफ कर दिया। जब खाते से पैसे कटने का पता चला तो बैंक पहुंचे। बैंक से पता लगा कि 4 बार में पैसा ट्रांजैक्शन कर फेडरल बैंक विकासपुरी दिल्ली और लखनऊ ब्रांच के बैंक खातों में डाला गया। इसमें केवल 20 मिनट का समय लगा है। अब पुलिस को शिकायत दी है। रेलवे की ओर से अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 2 जोड़ी रेल सेवाओं में एक द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू तवी बाड़मेर जम्मू तवी रेल सेवा में जम्मू तवी से 30 दिसंबर तक एवं बाड़मेर से 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक एक द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। इसी तरह जम्मू तवी जैसलमेर जम्मू तवी रेल सेवा में जम्मू तवी से 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक एवं जैसलमेर से 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। जयपुर पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। जयपुर के बड़ी चौपड़ से आमेर तक पर्यटक ही पर्यटक और पर्यटक वाहनों से सड़कों पर रेलमपेल देखी जा रही है। क्रिसमस व शीतकालीन छुट्टियों के चलते पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है। दिल्ली, हरियाणा समेत दुनिया के अन्य देशों से सैलानी पिंक सिटी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के कारण 2 सालों तक पर्यटकों ने घूमना फिरना बंद कर दिया था, लेकिन 2023 को सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग राजस्थान पहुंच रहे हैं। जयपुर के पर्यटन स्थल आमेर फोर्ट में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी देखे जा रहे हैं। पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते सड़कों पर जगह जगह जाम के हालात बने हुए हैं। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र का सत्रावसान साल के इस अंतिम सप्ताह में कभी भी हो सकता है। सत्रावसान से संबंधित प्रक्रिया में तेजी आ गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो विधानसभा के सत्रावसान की पत्रावली लॉ डिपार्टमेंट और संसदीय कार्य विभाग से निकलकर मुख्यमंत्री कार्यालय से होते हुए राजभवन में राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाने की प्रक्रिया में है। इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि जैसे ही विधानसभा का सत्रावसान होगा, उसके तुरंत बाद ही साल 2023 के बजट सत्र को आहूत करने के लिए सरकार की ओर से राजभवन पत्रावली भेजने की तैयारी भी की जा रही है। राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने पीएचडी से पूर्व आयोजित होने वाली एमफिल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि को एक बार फिर से 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ये खबर उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो अन्य जिलों या प्रदेशों में जाकर पीएचडी में प्रवेश लेकर शोध कार्य करते हैं। व्यास विश्वविद्यालय में एमपीईटी के प्रवेश की अंतिम तिथि वैसे तो 22 दिसंबर रखी गई थी, लेकिन विद्यार्थियों की भावनाओं को समझते हुए इस तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। मदर डेयरी ने मंगलवार से दिल्ली एनसीआर मार्केट में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। लागत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए दाम बढ़ाए जा रहे हैं। मदर डेयरी ने इस साल 5वीं बार दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली एनसीआर में ये कंपनी दूध की एक बड़ी सप्लायर है। ये रोजाना करीब 30 लाख लीटर की दूध की सप्लाई करती है। मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ाकर 66 रुपए प्रति लीटर कर दी है, जबकि टोन दूध की कीमत 51 रुपए से बढ़ाकर 53 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण से सरकार समेत परीक्षा आयोजित करवाने वाले अधिकारी जरूरत से ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के संबंध में संबंधित जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें परीक्षा आयोजन एवं सतर्कता दलों से जुड़े निर्देशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करने को कहा गया है। आयोग सचिव एचएल अटल ने बताया कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान के पेपर लीक को लेकर हर दिन नई खबर सामने आ रही है। पेपर लीक मामले में कई बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। सुरेश ढाका की भी कई नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ भी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में सुरेश कई बड़े नेताओं के साथ डिनर करते भी नजर आ रहे हैं, जो वायरल हो रही है। इससे पहले बेनीवाल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि इसमें मंत्रियों का हाथ है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस अधिकारी का नाम आ रहा है वे कई कांग्रेस नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैंडल करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।